जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो आज में हम करवाने वाले हैं सिग्नेचर का, यानी कि आज का 1 नवंबर को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो हुआ था सिग्नेचर ट्रेड का, आज जो हम करवाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी, एक सिंह वाला गेंडा लगाकर टीका है, यानी कि ऑप्शन सी लगा के है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, यानी कि द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार करवा दिया था, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आए हैं, उनका एकदम राइट है। आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो था वो अमार सुनार बांग्ला था। मैंने आप लोगों को ऑप्शन वाइज डिस्कस कराया था, तो आप लोगों को बताया था। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है, आप लोगों को बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे सभी फौजी भाई लोग ऑप्शन डी लगा के है कि नर्मदा, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में ही करवाया था। तो व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड, जल्दी से बताना मेरे दोस्त। तो शिक्षक दिवस यानी कि टीचर दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी लगा के है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो होता है वो मुंबई होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा कि यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है कि यातायात के संकेत में जो होता है वो लाल बत्ती क्या दर्शाती है। तो यातायात के संकेत में जो लाल बत्ती दर्शाता है वो रुको का संकेत देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, आप लोग को जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है, उनका एकदम राइट है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ कलिंगा अशोक, यानी कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था, आप लोगों को बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध जो था वो कौन था, कलिंगा का युद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए लगाए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट लेडी रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देविका रानी रोडिका लगाकर टीका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लगा के है उनका एकदम राइट है। तो देखिएगा बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी लगा के हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, आप लोगों को बताना है कि जब भारत का राष्ट्रपति जो था वो त्याग पत्र किसे देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति लगा के हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी फौजी भाई लोगों को बोल देता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और एक जरूरी बात मैं बता देता हूं आप लोगों को कि डेली इस चैनल पर डेली शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। अगर आपको हर रोज लाइव क्लास करना है तो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। इस चैनल पर डेली 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेते हो तो फिलहाल में हम लोग तुरंत ही 1 घंटे के बाद या कुछ मिनट के बाद ही गए एरो का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो मेरे भाई। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न की मतलब कि भारत रत्न के जो तमगे का डिजाइन होता है वो किस पत्ते के समान होता है, आप लोग को बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी पीपल बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है, आप लोग को जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे ए.ओ. हुम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर क्या होगा। और एक बार ध्यान से सुनो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को जितना भी क्लास दिया, जितना भी पीडीएफ दिया, उससे बाहर मात्र 2 क्वेश्चन गया, मात्र 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त। आप लोग एक बार अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के पूरा पीडीएफ चेक कर लेना। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और मेरे को क्लास देख लेना मेरे भाई, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, चिल्का झील जो होता है वो उड़ीसा में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जल्दी से मेरे सभी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर मतलब कि सेल्सियस में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, इससे आप लोग उम्मीद करता हूं बना लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने कल के वीडियो में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन जरूर सही करके आए होंगे। तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी लगा के हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है, आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को एक बोतल वाला क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है। जल्दी से बताइए खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि किलोमीटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिक डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल्ब जो बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, आप लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो समझने में। तो यार प्लीज आप लोग बाइक ले लो, एयरफोन ले लो मेरे दोस्त, और आराम से कान में लगा करके सुनो। बोला है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मीथेन लगा के टीका है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि की चाल किससे मापी जाती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मीटर पर सेकंड जो लगा के है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी मैंने काफी बार करवा दिया है। जल्दी से मेरे बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से जो होता है वो अस्कर्वी रोग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। जो बच्चे हमसे डेली शाम 8 बजे आर्मी की लाइव क्लास लेते हैं उनको पता होगा मेरे भाई कि मैंने किस प्रकार का क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन करवाया था। आपको पता होगा, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे बच्चे बोल देंगे जो मेरे से लाइव क्लास डेली लेते थे किस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो और आपका कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे दोस्त। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, आप लोगों को बताना कि हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। तो हवा में ऑक्सीजन का जो होता है वो 21% होता है और नाइट्रोजन का जो होता है वो 78% होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेगा 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी को आंखों का रंग क्या होता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि पीलिया रोग जो मतलब कि पीलिया रोग किसी को हो गया तो उसका आंखों का रंग कैसा होगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी पीला लगा क्या है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेगा 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे दोस्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि कॉपर तांबा जो बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेगा 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है। मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन ये 100% गारंटी देकर दिखाता हूं मेरे दोस्त, मेरे 100 क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेना, उसमें सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुआ था, सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आपको विश्वास नहीं होता है मेरे भाई तो आप लोग जरूर वीडियो को जाकर देख लेना, सेम क्वेश्चन था मेरे दोस्त, कोई लैंग्वेज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी जो बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिजली के हीटर का जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, इससे 2 क्वेश्चन बना था, मैंने दोनों करवा दिया था। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आ गया, एक बार विश्वास करके देखो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर देखो। डेली 8 बजे मेरे दोस्त इस चैनल पर लाइव क्लास लेकर के देखो, आपका फौज का वर्दी कोई नहीं रोकेगा मेरे दोस्त, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं मेरे दोस्तों। जल्दी से बताइएगा 28 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बिजली के हीटर
क्वेश्चन में जो होता है वो नाइक्रोम का प्रयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल यानी कि एसिड गिराया जाता है तो नीला लिटमस का पेपर का रंग कैसा हो जाता है। अगर आप लोग ओरिजिनल पेपर का सीरीज देखे होंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा मेरे दोस्त। मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं, आपको 28 क्वेश्चन 30 में से लग गया था मेरे दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको गया एआरओ का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट देखना है तो आप इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मैं तुरंत ही गया एआरओ का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, तो जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो हो गया आप लोगों को सिलेक्शन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। मैं आपको कट बता दे रहा हूं, कम से कम आपको 35 प्लस लाना है। अगर आप 35 प्लस मारे हो तो आप बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, आपको इसी जोश के साथ पढ़ना था, आपने पढ़ लिया और 35 प्लस में आपका कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता मेरे भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको हर रोज पढ़ना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। कुछ देर बाद ही हम लोग गया एआरओ का भी इस पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चलाएंगे, तो जल्दी से चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।